Hello everyone, welcome to my YouTube channel again, and hope you guys are doing well. So in my last video, we had a discussion, we had a session about what is Power Apps Studio, what is Power Apps, what are the screens we have, what type of templates we have, कितने टाइप के कंट्रोल्स हैं, ओके, प्रॉपर्टीज, उनके फंक्शंस, how many tools they provide in Power Apps platform, what are the variables, what are the collections, how to connect your database to your app, okay, how to save your app, how to publish your app, what are the functionalities they have, okay, controls की कितनी तरह की functionalities होती हैं, कहाँ से हम उसको रेफर कर सकते हैं, right? So what now? So in today's video we'll learn about variables and collections. So what are the variables, what are the collections, we'll learn in this video, okay? And if you have any doubts, you can just drop your comments, drop your questions in the comments below, okay? I'll try to answer your questions as fast as I can, okay? So thank you everyone for watching my video, and let's get started, okay? So 1 second. Okay, I'll create new screen. Okay, this is just random thing, or I can delete all these things. So what is variables? Okay, what type of variables we have? We have two types of variables. पहला ग्लोबल, दूसरा लोकल. ओके, ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, मैं आपको दोनों के कोड बता देता हूँ. पहले स्क्रीन के ऑन विजिबल पे आपको बताऊंगा. ओके, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल में हम लोग यूज करते हैं. ओके, ये आप कोड देख सकते हो. सेट फंक्शन यूज होगा, देन यू हैव टू मेंशन वेरिएबल नेम एंड देन whatever value you want to provide it. ओके, मैं टैब पे क्लिक करूंगा, ये कोड पूरा आ जाएगा. अब ग्लोबल वेरिएबल पे मैं नेम चेंज कर सकता हूँ. आई विल चेंज वेरिएबल टेस्टिंग ग्लोबल वेरिएबल. अच्छा, वेरिएबल के नेम में स्पेस मत देना. ओके, अब ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू अगर आपको कुछ काम है तो आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेस बेस्ड और समथिंग. ठीक है, मैं एज अ टेक्स्ट यहाँ पे लेने वाला हूँ माई नेम. ओके, अमन इज टेस्टिंग. तो अब ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल सेट जब हम लोगों ने किया ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये पूरी स्क्रीन, किसी भी आपके ऐप में जितनी भी स्क्रीन है ना, ये हर स्क्रीन पे आपको एक्सेसिबल होगा. आप किसी भी स्क्रीन पर इसका यूज़ कर सकते हो, किसी भी फील्ड पे, बटन पे, फॉर्म पर, गैलरी पर, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव करते हैं. ओके, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लेबल ऐड करूँगा. ये हमारे कंट्रोल्स यहाँ से आते हैं. ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंसर्ट से आप कैसे अपने कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हो. ये सारे कंट्रोल्स हैं आपके. ओके, उनमें से एक है टेक्स्ट लेबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे. फॉर एक्शन ट्रिगर्स आई यूज़ बटन. ओके, बटन के ऑन सेलेक्ट पे मैं क्या करूँगा, सेट वेरिएबल, क्या नेम रखा था यार, इसलिए मैं आप लोग को एक एडवाइस दूंगा, हमेशा वेरिएबल का नेम जो है ना बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड रखना. ओके, इससे क्या होगा ना, आप जब इन लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे और बहुत बड़े डेटाबेस के साथ काम करोगे, तो आपको वो ईजी रहेगा उसको याद करने में, राइट? और थोड़ा सा रिलेटेड ही रखना तो ज़्यादा बेटर है. वेर टेस्ट. ओके, क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है जल्दी, इसलिए मैं बहुत सिंपल सा यूज़ कर रहा हूँ अभी. एंड अमन इज नॉट टेस्टिंग, ब्रैकेट क्लोज. ओके, तो अभी क्या है, मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू देखनी है. कहाँ से देख सकते हैं, दो जगह. या तो आप इस टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, अभी ब्लैंक है, ठीक है ना. ये भी इस फील्ड को भी अगर आप मेंशन करोगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है. इसको हम लोग अपने वेरिएबल को रेफर कर लेंगे, वेर टेस्ट. ओके, अब मुझे अपने वेरिएबल की वैल्यू देखनी है. कैसे देखेंगे, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे वेट करूँगा. देखो ब्लैंक है, यहाँ पे नहीं देखना है आपको, और अच्छे से देखना है, क्लियर देखना है. इधर जाओ, ग्लोबल वेरिएबल को सिलेक्ट करो, वेर टेस्ट इज ब्लैंक. ओके, क्या करेंगे अब इसके लिए, हम लोग इस बटन को क्लिक, क्या है वैल्यू, अमन इज टेस्टिंग. अब मुझे अगर बहुत बड़ा फॉर्म है आपका, बहुत बड़ी गैलरी है, नहीं दिख रहा है आपको फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, अमन इज नॉट टेस्टिंग. ओके, अब मुझे जाना है अमन इज टेस्टिंग. जब मैं स्क्रीन स्विच करूँगा, ओके, तो मैंने स्क्रीन पे क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, अमन इज टेस्टिंग, इसकी वैल्यू चेंज हो गई.
मैं फिर से बटन पे क्लिक करूंगा, अमन इज नॉट टेस्टिंग। ओके, सो दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं इसी वेरिएबल को अगर मैं यूज करूं, वेर टेस्ट, स्क्रीन 1 पे जाएंगे, यहाँ पे वेर ए दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे मैं वेर टेस्ट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, अमन इज नॉट टेस्टिंग, राइट। अब मैं जाऊंगा अमन इज टेस्टिंग, फिर से स्क्रीन 1 पे देखूंगा अमन इज टेस्टिंग। ओके, सो ये है ग्लोबल वेरिएबल जिसको मैं मल्टीपल स्क्रीन पर यूज कर रहा हूँ। ओके, पूरे ऐप में कहीं भी यूज कर सकता हूँ, फॉर्म पे, गैलरी पे, राइट। नाउ व्हाट इज लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल पढ़ेंगे हम लोग। लोकल वेरिएबल में सिंपल है, देखो वेर टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, और इसको अब अपन चेंज करेंगे लोकल वेरिएबल में। ओके, लोकल वेरिएबल का कोड होता है अपडेट कॉन्टेक्स्ट। सी, मैं यहाँ पे फिर से टैब पे क्लिक करूंगा एंड ये कोड पूरा लिखा आ जाएगा। अपडेट कॉन्टेक्स्ट, देन राउंड ब्रेसेस, देन कर्ली ब्रेसेस, वेरिएबल नेम, आई यूज अगेन वेर टेस्ट। अब ब्लैंक है यहाँ पे, नहीं टेस्ट नहीं, कुछ और यूज करते हैं, चलो वेरिएबल टी यूज करते हैं, चलो ठीक है। फिर आपको कोलन देना है, कोलन के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू, अभी तो ब्लैंक दी है, वो तो ऐप ने दी थी टेस्टिंग वाली, राइट। मैं इसको दूंगा अमन इज वर्किंग इन पावर एप्स। ओके, देन कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज, देन राउंड ब्रेसेस। ओके, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑन विजिबल है तो, राइट। ऑन विजिबल मीन्स इसे एक स्क्रीन पे यूज हो सकता है अभी, ये आप इस स्क्रीन के बाहर आप कहीं यूज नहीं कर सकते। इसको ज़रा थोड़ा हम लोग चेंज कर दें, वेर टी, अभी ब्लैंक है, राइट। बटन पे भी चेंज कर देते हैं, अपडेट कॉन्टेक्स्ट, कर्ली ब्रेसेस, वेर टी, वैल्यू अपने आप आ जाती है भाई, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इस पर। अमन इज टेस्टिंग। ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, राउंड ब्रेसेस क्लोज्ड। ओके, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, वापस इस स्क्रीन पे आऊँगा, तो इसकी ऑन विजिबल प्रॉपर्टी जो है, ऑन विजिबल मीन्स जब स्क्रीन विजिबल हो रही है, तो यहाँ पे आ गया अमन इज वर्किंग इन पावर एप्स। मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, अमन इज टेस्टिंग। ओके, ठीक है, ये क्या हुआ, अपडेट कॉन्टेक्स्ट। अब इसी वेरिएबल को वेरी टी, अभी आपने ग्लोबल में देखा था, आप उस वेरिएबल को किसी भी स्क्रीन पे रेफर कर सकते थे, राइट। अब मैं यहाँ पे सेम वेरिएबल को रेफर करने की कोशिश करूंगा, वेर टी। सी, ये आपको क्या जवाब, इस पे होवर करोगे, नेम इजंट वैलिड, वेर टी इजंट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मीन्स एक स्क्रीन पर ही रहेगा जहाँ पे आपने क्रिएट किया है, उसके बाहर वो नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वेरिएबल इज। मैंने आपको दोनों तरह के वेरिएबल्स बताए, लोकल, ग्लोबल, आपके बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप अपने ऐप में उसको यूज़ कर सकते हो। एंड आई प्रेफर यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल। दोनों का यूज़ अलग अलग है, आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज़ होता है। एक्सेस बेस करना है तो आप कंडीशन बेस भी उसको कर सकते हो। इफ़ यूज़र नेम, यूज़र डॉट ई मेल इक्वल्स टू योर ई मेल आई डी, जैसे आप पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल्स को देना चाहते हो, या फिर जिनका रोल मैनेजर रोल है जिनका, ओके, अगर आप उनको उनको सिर्फ एक्सेस देना है तो आप कंडीशन में उनको मेंशन कर सकते हो कि इफ़ यूज़र राउंड ब्रैकेट्स देन क्लोज डॉट ईमेल इक्वल्स टू, या फिर यूज़र रोल, ओके, इक्वल्स टू मैनेजर टेक्स्ट में, देन सेट वेरिएबल ट्रू और सेट वेरिएबल फॉल्स। ये हो गया बुलियन में जब हम लोग यूज़ करेंगे। बुलियन में कैसे होता है, सेम ही है, सेट आप दे दो ऐसे, वेर विजिबल, कुछ भी नेम दे दो, ट्रू। अब जब ट्रू फॉल्स पे हम लोग आते हैं ना बुलियन वैल्यूज देने पर, इसके लिए हमको डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, डायरेक्टली हम लोग ट्रू फॉल्स मेंशन कर सकते हैं, ये ट्रू हो गया, सिमिलरली ये फॉल्स हो गया। ओके, अब ये नीचे आपको जो एरर दिख रहा है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि अभी तक मैं टेक्स्ट रेफर कर रहा था वहाँ पे, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वेर टी लिखा हुआ था मैंने वहाँ पे, इसका वो एरर है। ओके, ये है ऐप स्क्रीन का ऑन विजिबल। ओके, ये ट्रू फॉल्स आप यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन एक्सेस, और कुछ भी विजिबिलिटी आपको प्ले करना है विजिबिलिटी से फॉर्म के, कि इन पर्टिकुलर जो सिर्फ मैनेजर्स हैं और या फिर जो आपके लीड्स हैं सिर्फ उन्हीं को फॉर्म दिखना चाहिए, जो यूज़र्स हैं, जो रिक्वेस्टर्स हैं, उनको वो फॉर्म नहीं दिखे, या फिर वो गैलरी ना दिखे, या फिर कुछ फील्ड्स आपको हाइड करनी है, तो आप बुलियन ये यूज़ कर सकते हो वेरिएबल्स, राइट। अब हम लोग जाएंगे कलेक्शंस की ओर। सो व्हाट आर दी कलेक्शंस।
ओके, क्या कर रहा हूँ मैं बार बार, डुप्लीकेट स्क्रीन, इतना क्या टाइम दे रहा है भाई। सो कलेक्शंस कैसे देखेंगे, आई ऐड वन गैलरी। ओके, थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा हो जाता है यार, 1 सेकेंड, आगे गैलरी। सो ये क्या है, मैंने अभी अपना डेटाबेस कनेक्ट करके रखा है। ओके, कैसे किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस पे गए, ऐड डेटा, यहाँ पे मैं शेयर पॉइंट सर्च करूँगा जिस पे भी आपका डेटा है। ओके सॉरी, स्पेलिंग ही गलत कर दिया है, शेयर पॉइंट, देन माई कनेक्शन। अब आपके जो कनेक्शन में जो ऐप्स हैं, जो साइट्स हैं, अगर वो यहाँ पे रीसेंट साइट्स पे नहीं आ रही हैं तो आप अपने वो साइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करो, वो आ जाएगा। ओके, पावर एप्स ट्यूटोरियल बाय अमन, मैंने ये किया था, मेरा ये लीव रिक्वेस्ट प्रोडक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कनेक्टेड है, सो मुझे ऐप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्लिक एंड कनेक्ट। ओके, सो मेरा कनेक्टेड है तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। देन आई कैन जस्ट सिंपली गो हेयर आइटम्स, यहाँ पे मैं जाऊँगा और लीव रिक्वेस्ट एंटर कर दूँगा, मेरा पूरा डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे, टाइटल तो ठीक है, इसको चेंज करते हैं। सो दिस आइटम डॉट टाइटल क्या है, दिस आइटम मीन्स डेटाबेस के इस आइटम का इस कॉलम की वैल्यू क्या है वो हम लोग इस गैलरी में इस लेवल पे शो कर रहे हैं। इसको मैं आपको पूरा एक लिख के बताता हूँ, दिस आइटम डॉट, जब आप ये डॉट डालोगे ना यहाँ पे, आपको सारे कॉलम्स के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। मैं चूज करूंगा रिक्वेस्ट आईडी। ओके, LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, ठीक है। अब मैं कलेक्शंस क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, डेटाबेस तो डायरेक्ट कनेक्ट कर ही सकते हैं, कलेक्शन क्यों चाहिए फिर, वाई वी नीड कलेक्शंस व्हेन वी हैव डेटाबेस डायरेक्ट कनेक्शन, राइट। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों करना है। जब भी आप कोई भी डेटाबेस कनेक्शन अपने यूज करोगे, लाइक शेयर पॉइंट और डेटावर्स और एनीथिंग, ओके, वी हैव मोर देन हंड्रेड्स एंड 200 ऑफ डेटाबेस कनेक्टर्स। सो हम लोग कलेक्शंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब आप अपना डेटाबेस कनेक्ट करते हो, अब मैंने अभी क्या किया हुआ है, मैं स्क्रीन 2 पे इस गैलरी में मैंने ये डेटाबेस कनेक्शन ऐड किया हुआ है। अब मैं जितनी बार इस स्क्रीन को स्विच करूंगा ना, मैं स्क्रीन 2 से वापस स्क्रीन 2_1 पे आऊंगा, ये डेटाबेस को रिफ्रेश करेगा, ये शेयर पॉइंट को जाएगा, वहाँ रिलोड करेगा पूरा डेटाबेस, फिर उसको फैच करेगा, फिर यहाँ पे देगा, ठीक है ना। मैं चाहे ये यूज़ करूँ या ना करूँ, वो तब भी रिफ्रेश होगा। इससे क्या होगा, ऐप का जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शन ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कलेक्शन को आपको सिर्फ एक बार मेंशन करना है, एक बार क्रिएट करना है। ओके, उसके बाद आप अपनी स्क्रीन में कितनी भी बार स्विच कर लो, मल्टीपल टाइम्स, उस कलेक्शन को वो रिफ्रेश नहीं करेगा। वो उस कलेक्शन में जो डेटाबेस है वो उसी को रेफर करेगा पूरे ऐप में। अब क्या है, आपके ऐप में वो डेटा ऑलरेडी लोडेड है, तो वो उसको रिफ्रेश करेगा ना, उसका लोडिंग टाइम बहुत कम होता है। ओके, सो वहाँ पे आपका जो ऐप का लोडिंग टाइम है वो बच जाएगा। यूज़र के लिए एक जो विजिबिलिटी रहेगी कनेक्शन की, बहुत अच्छी रहेगी, फास्ट लोड होगा, आपकी ऐप फास्ट चलेगी। डेटाबेस कनेक्शन उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कलेक्शन यूज़ करते हैं। अब कलेक्शन अगर यूज़ करना है तो कहाँ करना है, कहीं भी कर सकते हो आप, स्क्रीन के ऑन विजिबल पे भी कर सकते हो, ऑन स्टार्ट पे भी कर सकते हो। अगर आप गैलरीज में यूज़ कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा ऑन स्टार्ट पे यूज़ करो, है ना। और इवन इफ यू वांट टू रीलोड योर कलेक्शंस ना, इन इनसाइड द स्क्रीन विद अ बटन और इनसाइड अ फॉर्म, आप उसको कर सकते हो वहाँ पे रिफ्रेश, एंड वो भी उसका लोडिंग टाइम बहुत कम होता है। सो वो तब भी बहुत अच्छा ही ऑप्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने ऑन स्टार्ट पे क्लियर कलेक्ट इसका कोड होता है, ठीक है। मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ फिर से। क्लियर, पहले तो क्लियर समझते हैं, ठीक है ना। इसके 3 वो होते हैं, क्लियर, कलेक्ट एंड क्लियर कलेक्ट। अब क्लियर का मतलब क्या होता है, एज यू कैन ऑलरेडी यू कैन सेंस, राइट, सोर्स टू क्लियर। आपको अपना डेटाबेस क्लियर करना है, आपको कलेक्शन क्लियर करना है, जस्ट मेंशन क्लियर एंड मेंशन योर कलेक्शन नेम। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कॉल टेस्टिंग, ओके ओके, क्लियर करना है ना यहाँ पे, ये क्लियर कर दिया। अब क्लियर करने के बाद क्या करना है, अगर कलेक्शन ही नहीं है तो क्लियर क्या करूँगा मैं, राइट। तो पहले हम लोग जाएंगे क्लियर कलेक्ट पे, कॉल टेस्टिंग कॉमा एंड डेटाबेस नेम। इससे क्या होगा, मेरा कलेक्शन बन के विद कॉल टेस्टिंग नेम ये शुरू हो जाएगा। मुझे इसको टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, अरे हट जाए यार, क्या हो रहा है।
सॉरी, रन ऑन स्टार्ट। अब मुझे देखना है कि मेरा कलेक्शन बना नहीं बना, कलेक्शन में क्या वैल्यूज़ हैं। सेम मैं यहाँ से जा सकता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा, सी एरो, एंड यहाँ पे मुझे पूरा दिख जाएगा। आप कहोगे नहीं यहाँ पे ढंग से नहीं दिख रहा, मुझे और कहीं से देखना है, अच्छे से देखना है। सो जस्ट गो ऑन दिस वेरिएबल सेक्शन कलेक्शन कॉल टेस्टिंग 5 रोज। टेबल फॉर्म में चाहिए आपको, आप यहाँ से देख लो जाके। ओके, 1 सेकेंड, बैक टू कॉल टेस्टिंग। एज यू कैन सी ऑल योर डेटा हेयर। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको इधर दिखाया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया हुआ है, इस गैलरी में मैंने डेटाबेस को रेफ़र किया हुआ है। अब मुझे अपने कलेक्शन को रेफ़र करना है। सिंपल जाओ, आइटम्स में कलेक्शन का नेम मेंशन कर दो, राइट। LR1 अमन आर्यन, LR2 दिस इज दिस, ये आपका कलेक्शन बन के रेडी है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको क्लियर कलेक्ट बटन पे यूज़ करना है, जैसे आपको विद अ क्लिक आपके डेटाबेस में वैल्यूज ऐड करनी है, या फिर आपको बेसिक से बिल्कुल अपना कलेक्शन स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग क्लियर और कलेक्ट और क्लियर कलेक्ट का यूज़ समझेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बटन ऐड करना पड़ेगा, पहले मैं उससे आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, स्टार्ट फर्स्ट क्लियर कोल्ड टेस्टिंग एंड दिस। अब ये क्या करेगा, अभी आप मैं इस पे बटन पे क्लिक करूंगा, कोल्ड टेस्टिंग, इसने क्या किया, पूरे डेटा पूरे कलेक्शन को रीसेट कर दिया। अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा डेटा आपका जा चुका है। ठीक है, सेमी कोलन एंड कलेक्ट। अभी यहाँ पर कलेक्शन नेम देते हैं, चलो कोल्ड टेस्टिंग एंड कर्ली बेसिस के अंदर पहले तो मेंशन करो कॉलम नेम, नेम में क्या जाऊँगा अमन, कॉमा, देन क्या कॉलम का नेम सोचना बड़ी आफत है यार, प्रोजेक्ट नेम। ओके, सो प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे दूंगा कैनवास वेरिएबल्स एंड कलेक्शंस। ओके, अभी क्यों दे रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार, एरर क्यों दे रहा है। Let us suppose you're updating text column type using an error type. Okay, 1 second. इसको एक बार हटा के फिर से ऐड करते हैं। नेम, ओके सॉरी, नेम एंड टेक्स्ट में अमन, कॉमा, प्रोजेक्ट नेम, कर्ली ब्रेसेस, टेस्टिंग। ओके, सी नाउ इट इज़ वर्किंग। वो डबल कोट्स का इशू था पहले। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंगल क्लिक पे जाऊँगा। ओके, यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे ले रहे हैं, अभी यहाँ पे मैं लूँगा नेम एंड रिक्वेस्ट डिस्प्ले नेम से हटा के सेकंड कॉलम में क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नेम, राइट, प्रोजेक्ट नेम, सी टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा, वो होता जाएगा, राइट। अब ये सेम जो कोड लिखा हुआ है ना, क्लियर फिर कलेक्ट, ये सेम अगर आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना है ना इस कोड को, आप इसकी जगह यूज़ कर लो क्लियर कलेक्ट। ओके, बट क्लियर इसमें अलग से क्यों यूज़ हो रहा है, सिर्फ हमको कलेक्ट यूज़ करना हो तो क्या होगा उससे, उससे क्या होगा, ये होगा मल्टीपल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज क्रिएट होती चली जाएंगी। तो बेस्ट ऑप्शन इज यूज क्लियर कलेक्ट। 1 सेकेंड, क्लियर एंड कलेक्ट टुगेदर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका सेम कलेक्शन रिपीट नहीं होगा, डेटाबेस उसमें आता जाएगा। अब अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं डेटाबेस मेंशन करके यूज़ कर रहा हूँ, बट इसी कॉलम में आप इन फ्यूचर अपने फॉर्म में जब आप फॉर्म यूज़ करोगे, ओके, उसी फॉर्म से आप उनकी डेटाबेस का मतलब यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्टली वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस कलेक्शंस को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे मैं फॉर्म ऐड करूँगा, न्यू फॉर्म, एडिट फॉर्म, लीव रिक्वेस्ट प्रोडक्शन। अच्छा, जब भी आप फॉर्म ऐड करोगे ना, आप अपना डेटाबेस ही वहाँ पे मेंशन करोगे। ओके,
कलेक्शंस वहाँ पे मेंशन मत करना, मतलब कर सकते हो आप, बट मैं ये कर रहा हूँ। विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स जब तक ये लोड हो रहा है। ओके, सो मैंने मतलब अभी तक हम लोग ने वीडियोस में वेरिएबल समझ लिए, ठीक है ना, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, और ये कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ओके, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक तो प्रोजेक्ट नेम, ओके, और इसकी जो फील्ड है, सॉरी, प्रॉपर्टीज सेक्शन में ओपन करूँगा। ये जो डेटा फील्ड है ना, मैं यहाँ से इसको रेफर करने वाला हूँ, ठीक है ना। प्रोजेक्ट नेम अभी मैंने टेस्टिंग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगा डेटा कार्ड वैल्यू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मुझे वो चीज़ उसमें देनी है, और इसको पहले न्यू फॉर्म में देना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज, एंड अभी एडिट मोड पे है, अभी न्यू पे जाएंगे। ओके, प्रोजेक्ट नेम टेस्टिंग 1। ओके, 1 सेकेंड, इसने लिया नहीं। प्रोजेक्ट नेम टेस्टिंग 1। ओके, लिया यार, स्क्रीन उसका विथ कम थी। सी 1 हो गया, मुझे इसको 2 करना है तो ये 2 भी हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका क्लियर कलेक्ट। अब इस सेंस में अगर आप जाओगे, अगर मैं यहाँ पे क्लियर हटा दूँ यहाँ से, तो ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस में उन वैल्यूज़ को ना ऐड करता चला जाएगा। अभी टेस्टिंग 3 ऐड हो गया, अभी मैं 5 कर दूंगा ऐड। ओके, ये 5 हो गया। सी, ये आपकी गैलरी जो है खुलती चली जाएंगी वहाँ से, मतलब आइटम्स उसमें जो है ऐड होते चले जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट कलेक्शन इज। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द कलेक्शंस, हम लोग कैसे उन वेरिएबल्स को, कितने टाइप के जो वेरिएबल होते हैं लोकल एंड ग्लोबल, कैसे उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उनका पर्पस क्या है यूज़ करने का। देन डेटाबेस में हम लोग कलेक्शन कैसे यूज़ करेंगे, कलेक्शन का यूज़ क्या है, कलेक्शन को क्रिएट कैसे करना है, what if you want to add new columns or start creating your collection from the very beginning, okay, from ground zero। so वो आप कैसे करोगे, क्लियर कलेक्ट को हम लोगों ने समझा। so that's all for this video, and if you have any comments, if you have any questions, please drop your comments and questions down below in the video, in the comment section, and मैं सारे questions को answer करने की कोशिश करूँगा। I'll try my best till then। Okay, so in my next video we'll come back with more things, we'll learn about forms, हम लोग कैसे फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, उसका डेटा कैसे सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, उसको रियल लाइफ कलेक्शन जो एक कैसे बिल्ड करना है, कैसे उसको यूज़ करना है कलेक्शंस को, राइट। अपने डेटाबेस का डेटा फॉर्म पे कैसे डिस्प्ले करना है, फॉर्म्स के जो मोड होते हैं उसको कैसे यूज़ करना है। अभी आपने देखा था मैंने व्यू मोड से एडिट मोड से न्यू मोड पे गया था मैं फॉर्म पे, तो क्या इसका मतलब है, कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ किसका यूज़ करने का पर्पज़ है, तो वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग, all the best, and take care of yourselves। Thank you everyone, thank you for watching my video। So hit the subscribe button down below the video। Thank you everyone।